हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में। और आज मैं लेकर आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर में वीडियो में कहा था, इंट्रोडक्शन जब दे रही थी कि इसके बाद मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आऊँगी, क्योंकि मेनली आपको वहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को बना लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम अदर उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब ऐसा होता है ना कि हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी, फिर वो सब क्वेश्चन हम अलग करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी जो हमारी बुक में गिवन है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 4.1 बनाते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये स्क्वायर है। ओके, अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, चेक विद द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि कैसे हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन होते हैं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये दो कंडीशंस इसमें आनी चाहिए। आपका इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और उसके दो सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो x प्लस 1 का है होल स्क्वायर और दूसरे साइड में है 2x माइनस है x माइनस 3। तो इसे सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन पे रखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। नेक्स्ट 2 इंटू एक्स 2x और माइनस 3 2 जा 6। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, क्या उनका कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर नहीं होता है, तो वहां मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ कि जब भी इस तरीके से ब्रैकेट होता है ना, तो आपको इसके अंदर पड़े दोनों ही नंबर्स को, वेरिएबल हो नंबर हो, दोनों को ही अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जो आपको सामने दिख रहा है बस उसे मल्टीप्लाई कर दो पीछे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करोगे तो सवाल गलत बनेगा। ठीक है, तो चलो अब इसे देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉजिटिव है, इधर लाओगे नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस 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 7। अब बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैं आपको बोलूंगी कि ये है। यहाँ पे आपको यस लिखना है, यहाँ पे आपको यस लिखना है। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे यहाँ तो ये इस तरह से तो नहीं है, तो चलिए ऐसे ही लिख देते हैं इसे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम 0 लिख सकते हैं। जो b है ना, b शुड बी 0। b जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि वो लीनियर है, वहां पर हमें क्वाड्रेटिक से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो 0 भी हो सकता है, b नहीं है 0। देखो यहाँ पर b नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि b 0 है, इसीलिए ये वाला टर्म यहाँ पर नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि दिस इज
since this is the form of ax square plus bx equals to c, और hence this is a quadratic equation. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स. इसे सॉल्व करते हैं. मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, डोंट वरी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. हियर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x. अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस लिखा है मैंने, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है. मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये पता रहता है, 10th के बच्चों को क्यों नहीं पता होगा, बट बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये सब क्लियर नहीं होता या वो कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेकर के. तो ये उन बच्चों के लिए, ठीक है, उन्हें भी मैं ये समझा दे रही हूँ कि ये इस तरह से. तो इसे हम इधर लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 0. ठीक है, तो अब आप देखो ये क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अगेन इसे देखो, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मुझे कमेंट करके बताना कि आ रहा है समझ में, नहीं अच्छा है या नहीं है, हेल्पफुल है या नहीं है. तभी मैं और क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, कुछ इससे एनसीईआरटी से अलग एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3. ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते. तो देखो, जब मल्टीप्लाई करो ना तो किसी एक ब्रैकेट को रख लो. जैसे ये है हमारे पास x प्लस 1, और यहाँ से x को रखो. देन यहाँ माइनस का सिंबल है, माइनस लगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1. यही चीज हमें दूसरे साइड भी करना है, x इंटू एक्स प्लस 3 एंड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3. ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और इधर क्या है? इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3. अब इन सबको एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. देखो समझ में आ रहा है ना ये क्या किया है? यहाँ पर देखो, ये x है हमारे पास और ये 2x है. ठीक है ना, ये तो देखा ही नहीं मैंने. ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर. अब देखो, ये x है और ये माइनस 2x, तो x में से 2x है, माइनस करोगे तो क्या होगा? माइनस x आ जाएगा. देन है माइनस 2. अब ये इसे हम इस तरफ ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा. इन्हें देखो, ये भी प्लस माइनस माइनस, पर पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये 2x हो जाएगा. लेकिन जब आप इक्वल्स के इधर लाओगे तो इसको, ये नेगेटिव हो जाएगा 2x, और माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल है. ओके, अब माइनस एक्स माइनस 2x प्लस हो जाएगा माइनस 3x, और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस की जगह प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, आ रहा है समझ में? अब यहां पर देखो आप, इसमें क्या ये इस इक्वेशंस की तरह है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है? आपको कहीं भी इसमें पावर दिख रही है क्या? 2 नहीं दिख रही है ना, तो जब पावर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? नो.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा और ये भी हो गया। समझ में आ रहा है ना? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक, और इसे जब भी बनाओ ना, जब भी आप सॉल्व करोगे तो एक चीज को ध्यान में रखना है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप बना रहे हो ना, तो उसका जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना के रखा था ax² + bx + c = 0, उसे नोटबुक में एक साइड में लिख लेना है, कोने में, है ना? जैसे अपने फेवरेट क्रिकेट स्टार का नाम लिख के रखते हो वैसे ही। हाँ ठीक है, अभी पढ़ाई करते समय खेलने की बातें नहीं करनी चाहिए, गलत बात। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। 2x + 1 तो इंटू x, देन -3 इंटू 2x + 1। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू x² देन 5x। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2x² + x -6x -3, और ये इसको भी इधर ही ले आते हैं, -x², चलो इक्वल्स टू ही रखते हैं, +5x। अब ये हो गया 2x² + -5x -3 -x² -5x = 0। ये क्या हुआ, ये देखो, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, प्लस हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 2x है ना, 2 में से 1 गया तो ये तो x ही हो जाएगा, x² पॉजिटिव होगा, -10x, और ये -3 = 0। तो देखो ये भी क्या है बच्चों, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बनाया है ये वैसा ही है। यहाँ a 0 के इक्वल नहीं है और ये a² + bx + c = 0 के जैसा ही है। तो बस इसी चीज को याद रखना है। इस छोटी सी बात को अगर आप याद रख लोगे ना, तो आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत ही आसान है और मजेदार भी है। पता नहीं ज्यादातर बच्चे कहते हैं मैथ्स पसंद नहीं आता, बट जिन बच्चों को पसंद होगा उन्हें पता है मैथ्स बनाना काफी इंटरेस्टिंग है ना? इससे भागना नहीं चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ठीक है, 5 क्या कह रहा है, 2x - 1 2x - 1 इंटू x - 3 = x + 5 इंटू x - 1। देखो बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, ये सब हमारी बुक से हैं, एनसीईआरटी की बुक से। ओके, अब ये क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो पहला होता क्या है, आप धीरे धीरे जब थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप उससे थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस लो प्रैक्टिस करने के लिए। मैं भी लेके आऊंगी अदर क्वेश्चंस की सीरीज, हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे सॉल्व, है ना? और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगी, है ना? और इन सब की प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन किए और हो गया, आपको प्रैक्टिस की नीड है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ब्रैकेट नहीं रखना है, यही रखना है, जो बाद में होता है उसे ही रखना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना? जो भी आपको लगे कि इससे मल्टीप्लाई कर सकते, इससे कर सकते हैं, आप वैसे ही रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ x + 5 इंटू x देन -1 और x + 5।
ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 3 नहीं 6x, मैम को टेबल नहीं आती, 3 2 जा 6 होता है, 6x, देन माइनस x, देन माइनस माइनस प्लस 3, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर, अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सिंबल प्लस का, सही है ना, ठीक है। ये बार बार क्या समझाओ, ये तो पता ही है सिंबल क्यों प्लस का है, ये तो छोटी छोटी बातें है ना, छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप साइन भूल जाओगे मिस्टेक हो जाएगा, है ना, जैसे ही साइन में गलती करोगे मिस्टेक हो जाएगा गलती से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ओके। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, 11x फिर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आया समझ में, ऐसे ही तो करना है, आसान सा तो है। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, यस यस बताना है, ये क्वाड्रेटिक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा बहुत तूफानी सा नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है। अब मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए जो ध्यान से मैथ्स पढ़ेंगे, है ना, तो ये समझ लो इसको। चलिए 6 करते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं। 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर, अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो सॉल्व ही है, सॉल्व है का मतलब इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, जो होगा वो यहाँ होगा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x और प्लस फिर से 4, ठीक है, ये बन गया हमारा। अरे ये देखो, इसे देखो तो सही, आप आइडेंटिटी है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही किया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसे एक साथ रखते हैं अच्छे दोस्तों की तरह। अरे अरे अरे, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 7x और ये हो गया माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये बताओ बच्चों, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये उसी रूल पर है, नहीं है ना, यहाँ तो a 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता है, इसे हम क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर नो होगा, ठीक है, क्या कहेंगे, नो। तो देखो ये तो गिवन ही था, इसे हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे रखा और सॉल्व किया, ठीक है। चल याद करने के लिए मैं तो बोल देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, है ना, तो ये तो याद ही रहना चाहिए 9th क्लास के बच्चों को। अब 9th क्लास के बच्चों को नहीं, मतलब 10th को भी याद रहना चाहिए, बट होता क्या है कि इसको 9th में ही याद करवा देते हैं, अब तो हम लोग 8 में भी करवा देते हैं, बट वो ज्यादा हो जाएगा बच्चों के ऊपर लोड, है ना,
तो ज्यादा मुश्किल नहीं करते हैं, मुश्किलों को आसान बना देते हैं। ठीक है, यही होता है और कुछ नहीं होता। यही होती है आइडेंटिटी, और इसे याद रख लो। जिन बच्चों ने याद नहीं किया है वो इसे याद कर लो, बहुत काम की चीज है ये, है ना। सारी आइडेंटिटीज याद रख लेना, बड़े काम की चीज होती है ये आइडेंटिटी हो गई हमारी। अब कुछ नहीं करना, x+2 को यहाँ xy की जगह पे रख देना है। तो x² x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू x² इंटू y। देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक एक चीज को जैसे गिवन है ना वैसे ही लिख के दे रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं चाहूँ इसे डायरेक्ट भी लिख करके दे दूंगी, लेकिन ये मैं आपको बताने आई हूँ कि कैसे होता है, समझाने आई हूँ। तो मैं एक एक पॉइंट को लिख दे रही हूँ। ठीक है, लिख के समझा भी रही हूँ, समझ लो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x³। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। देन प्लस 3 2 जा 6x², राइट। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 नहीं, ये हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और ये हो गया हमारे पास x = 0। नहीं, 0 तो है नहीं इसके पीछे, 0 कहाँ से लिख दिया मैम ने, अरे 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 भुलक्कड़, 0 नहीं होगा, ये यहाँ पर है ना, इसे लिखेंगे। ठीक है, = 2x इंटू x² माइनस 1, ये भी तो है, तो इसे सॉल्व करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स बिकम 2x³, 2x³ और यहाँ से ये हो जाएगा -2x। ठीक है, क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर x है। पावर प्लस होती है, जब वेरिएबल्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस होती है, डिवाइड करोगे तो माइनस होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसे हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कोई बात नहीं, साफ ही है, x³, इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, और ये जो है इसे हम इस तरफ ले आते, तो -2x³ प्लस 2x = 0। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो x³ है और माइनस, तो -x³, फिर ये x² प्लस 6x² और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 14x प्लस 8 = 0। ठीक है, अब ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है ना, क्यूब आ गया, क्यूब आएगा तो 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, और जब 3 सॉल्यूशन होगा तो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। क्वाड्रेटिक के तो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, क्वाड्रेटिक के तो 2 ही सॉल्यूशन हो सकते, तो ये नो होगा, नो। क्या लिखना है यहाँ पर, नो लिखना है। समझ में आया क्या कह रहा है भाई, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 = x माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। ये क्यूब है और ये स्क्वायर है ना, और ये भी क्यूब है, तो ये लिखा। अब इसे भी क्या कर सकते हो, x माइनस y का होल क्यूब, जो क्या होता है x³ है ना, प्लस
वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये नहीं है कि 3 के साथ दोनों माइनस ही लगा दोगे, है ना, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, ये याद रखना है। जो आगे है इसको याद कैसे रखोगे, आगे माइनस और पीछे प्लस। कैसे? जब क्वेश्चन शुरू नहीं किया था, जब क्वेश्चन को देखा था, तब आपको कुछ नहीं आ रहा था, आप माइनस में थे, कुछ नहीं, ये नहीं आ रहा था आपको, तो पहले आए माइनस में, बाद में सीख के जा रहे हो तो पॉजिटिव हो रहे हो। ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लुक, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे रखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a क्यूब, ठीक है, 2 और फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर, राइट, यही होगा ना। मैंने इसको फिर से डिटेल में लिख दिया, तो एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 8 लिख ही दिया है तो क्यूब क्यों लिखा, तो 8 हो गया माइनस 3 2 जा, क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके, अब यहाँ इनको हम एक साथ लिखते हैं जैसे हमेशा से करते आए हैं, है ना। सभी दोस्तों को एक साथ बुलाया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, ये -4 और ये प्लस, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, देन -12 माइनस एक्स माइनस 13x प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये यस हो जाएगा, है ना, इसको यस लिख देना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन में क्या था, एक में प्लस था एक में माइनस, है ना, बननी इसे आइडेंटिटी पे ही है, तो आइडेंटिटी याद रखना और इससे सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया खत्म। अब हम चलते हैं सेकेंड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या, ये रहा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, इसी में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। और देखो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो ना, तो वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, वो खुद ही बताते जाता है स्टेप बाय स्टेप कि मुझे ऐसे लिखो, है ना। हाँ, खुली किताब वो क्या कहता है, मुझे ऐसे लिखो, मैं ऐसे ही सॉल्व हो जाऊंगा। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल पता है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये बना, ये है ना रेक्टेंगल। अब ठीक है, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, 500, ये एरिया कितना है, इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये हुई ना, यही तो बस समझना है क्या कह रहा है। अब देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ ब्रेथ होगी, बिल्कुल। जब लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है ना, तो यहां पे कह रहा है कि जो हमारा लेंथ है, जो क्या है लेंथ है, वो 1 मोर देन जो है वो लैंग्वेज है किसके लिए, एडिशन के लिए। मोर देन हम क्या बोलते हैं, मोर देन जब भी आएगा एडिशन के लिए, 1 मोर देन, एंड क्या कह रहा है ट्वाइस,
इट्स ब्रेथ, है ना। तो जब ट्वाइस कह रहा है यानी कि 2 गुना हो गया, है ना। तो जो हमारी लेंथ गिवन है ना वो कितनी है, तो जो ब्रेथ रखोगे उसी से हम लेंथ भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो हम लेट करेंगे तो लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। हमने क्या किया, लेट्स कंसिडर ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। ब्रेथ हमने x रख लिया, तो अब L क्या होगी, लेंथ कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालते हैं। तो देखो लेंथ में क्या कह रहा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स, तो इसका ट्वाइस क्या होगा 2x, और 2x में 1 मोर देन हो गया, बस आ गया हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के गिवन पार्ट की तरफ। 528 क्या है, एरिया। तो बच्चों एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी, पढ़ा है ना। 528 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू x होगा, हाँ क्यों नहीं होगा। तो 2x से x को मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर, और इन्हें मल्टीप्लाई कर दो x। अब ये इधर अकेले हैं, इसे इधर ले आओ, प्लस है इसे माइनस कर दो। अब देखो ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। बहुत ही आसान से सवाल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा डिफिकल्ट नहीं है कह रही हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना हमें, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो सिचुएशन दी हुई है, जो क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास, इससे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाओ, बस सॉल्यूशन नहीं कह रहा है फाइंड करने। तो यहां हमें कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशंस क्रिएट करनी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और बच्चों समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना मुझे, लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306, we need to find the integers। ओके सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, consecutive positive integer, what is the meaning of consecutive। तो देखो consecutive बड़े आसान शब्दों में समझ लेते हैं, जो लगातार लिखे जाने वाले नंबर होते हैं ना, एक के बाद एक। अब एक के बाद एक क्या, 2 3 4, 1 से काउंट करते हैं, 2 से नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 में 1 जोड़ दो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4, ऐसे ही हम काउंट करते हैं। तो ये अगर लगातार नंबर है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना। बट यहां हम क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस 1 है क्या, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे कंसेक्यूटिव नंबर। ओके अब यहां पर क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, तो फर्स्ट अगर x है तो सेकंड क्या होगा, जल्दी से बताइए, x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब हमारे मैथ्स में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306, मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, x इसे भी इधर ले आओ, तभी तो ये बनाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये लो, ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, जो डिस्टेंस कवर किया गया है कितना है, 480 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये याद रखना है, इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कवर करने, यहां हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट द x किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसको याद रखना है, हमने स्पीड ही लेट किया है। देखो जो फाइंड करने कह रहा है ना, हम उसे ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड हमने रख लिया x किलोमीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि डिस्टेंस ये है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो देखो बच्चों, ये रहा हमारे पास टाइम वाला फॉर्मूला। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, तो यहां पर देखो 8 किलोमीटर लेस, क्या कह रहा है, जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस है। तो जितनी स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दो, ठीक है, पर आवर की स्पीड हो गई ये हमारे पास। तो टाइम कितना लगेगा, कह रहा है टाइम टेकन टू 3 आवर्स मोर। तो इस स्पीड से अगर हम चलेंगे, इस स्पीड से अगर हम चलते हैं, तो ये क्या है, ये है स्पीड। इस स्पीड से अगर हम इस डिस्टेंस को कवर करेंगे तो क्या टाइम जो लगता है हमें वो टाइम क्या लगेगा, ये लगेगा x माइनस 8। ना 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 ना, ये नहीं लगेगा, ये तो स्पीड। टाइम क्या था हमारे पास, टाइम हमारे पास ये है ना, इसमें हम ऐड कर देंगे 3 को, यहाँ नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 3। ये टाइम लगेगा हमें नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में हमें ये टाइम लगना है। तो अब देखो सिंपल है, अब इक्वेशन कैसे बनाए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम क्या रखेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं एक बार फिर से इसे बता दे रही हूँ। डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर तय करना है। अब देखो बच्चों, स्पीड गिवन नहीं है तो स्पीड हमने x लेट कर लिया। अब x स्पीड से आप 480 किलोमीटर कवर करते हो तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने बताया है, तो हमने वही किया है। ये रहा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद गिवन है कि सेकंड कंडीशन है 8 किलोमीटर क्या करते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं। तो स्पीड हमने x रखी थी तो x में से ही तो कम करेंगे ना, तो 8 माइनस कर देंगे हम। उसके बाद इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, 3 आवर ज्यादा लगेगा। अभी मैंने बताया था, याद करो, थार और बैलगाड़ी, ओके। तो ये आ गया 3 घंटा, इसे हमने जोड़ दिया। अब बताओ भैया, डिस्टेंस इज इक्वल, इक्वेशन बनाना है ना हमें, दिमाग में वो रखो कि हम यहां पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखना है। फिजिक्स पढ़ने लग गए, हाँ तो फिजिक्स तो पढ़ेंगे ना, फिजिक्स तो हर जगह आएगा, जैसे मैथ्स हर जगह आ जाता है, कहीं भी आ जाता है। तो d इज इक्वल्स टू s इंटू टी। डिस्टेंस कितना है बच्चे, 480 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है। अब यहां एक और बात है, स्पीड हमारे पास है 480 अपॉन एक्स प्लस 3, कितनी है, नहीं x माइनस 8, स्पीड हमारे पास है x माइनस
8 मल्टीप्लाई होगा टाइम से, टाइम क्या है 480 अपॉन x प्लस 3। ओके, आए समझ में? ठीक है ना। तो ये हो गया 480 इक्वल्स टू x माइनस 8 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, फिर ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से है ना, इसे हमें क्या करना है सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पे पहले x से मल्टीप्लाई कर लो, 480 बाई x प्लस 3, ओके, देन माइनस 8 इंटू 480 बाई x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। ये याद रखना है, ये वाला काम हमने करना है यहाँ पर। तो ये गया x, ये हो गया 480 प्लस 3x और ये हो गया माइनस 0 3840 अपॉन x प्लस माइनस माइनस 24 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। और अब क्या करना है हमें, ये 480 से 480 कैंसिल हो गया, माइनस 24 उधर ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर 3840 अपॉन x इक्वल्स टू 24 और x से मल्टीप्लाई हो गया 24, तो ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब इन तीनों में से क्या करना है हमें, 3 को कॉमन रख लेंगे तो सारा वो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें से निकाल लो और माइनस यहाँ इसको डिवाइड कर दो तो 1, ये हो गया 2, फिर 8, फिर 0 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन बच्चों, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, इसे याद रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस रखेंगे, फिर स्पीड लेट कर लेंगे, स्पीड जैसे ही आ गई हमारे पास हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम निकालने के बाद फिर सेकेंड कंडीशन से स्पीड डिस्टेंस और टाइम लिखेंगे और उसके बाद इक्वेशन को इस फॉर्मूले पे रख देंगे, है ना, जो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और इसी पे ये सारा सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जनरल कैलकुलेशन है, तो इसको ध्यान से बनाना है, बहुत ही आसान है, इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू। अगर आपके लिए ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन हेल्पफुल हो तो वही मुझे कमेंट करके बताना एज यूजुअल, है ना, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं 4.2 लेकर के आऊंगी, 3 भी लेकर के आऊंगी, सारे ही हम लोग सॉल्व करेंगे।